तो बच्चों आज हम गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हमारा दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है गॉस प्रमेय की सहायता से गोली कवच के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, तो हमने माना कि हमारे पास O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच है। कवच मतलब एक खोखला गोला, फुटबॉल के भांति एक खोखला गोला, उसको हम कवच बोलते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब हम एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे पास एक गोली कवच है। तो हमने माना कि हमारे पास O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच है और हमने जब इसको आवेश दिया तो ये आवेश इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, तो ये हमारा गोली कवच है। अब इस गोली कवच के कारण देखो इस पर आवेश फैला है, आवेश फैला है तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि धन आवेश और धन आवेश से जो रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, तो मतलब गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब इस गोली कवच के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारा वो बिंदु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है, इस गोले के अंदर भी हो सकता है। तो इस गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगी कि बिंदु कहां पर है, गोले के बाहर है, पृष्ठ पर है कि अंदर है। तो यहां पर हम इस गोली कवच के लिए 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आया है। तो हम पहला बिंदु लेते हैं गोली कवच के बाहर। तो गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कवच के बाहर यहां निकाले हम। तो हमने माना कि गोले के केंद्र O से R दूरी पर, हमने केंद्र से कितनी दूरी पर लिया? बिंदु A लिया, गोले के केंद्र से R दूरी पर और गोले के बाहर। तो गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले के बाहर हमने एक बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन गॉस प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय कहां लागू होती है? गॉसी पृष्ठों के लिए। तो यहां पर हमें एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम इसके चारों ओर एक पृष्ठ बनाते हैं, एक गोली पृष्ठ बनाई और इसी को हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। और हमने जब एक गॉसी पृष्ठ बनाई तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो गोली पृष्ठ बना एक गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है और बिंदु P से होकर जा रहा है। ठीक है, अब जो बाहर हमने गॉसी पृष्ठ बनाई, इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी और दिशा भी एक समान होगी। हमने पिछले वीडियो में देखा। क्यों? क्योंकि जो पृष्ठ बनाई, गोला बनाया, वो उसकी दूरी हर जगह बराबर है। तो इस आवेशों के कारण जितना विद्युत क्षेत्र यहां होगा इसके कारण उतना ही होगा, इसके कारण उतना ही होगा, सभी के लिए। तो इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा एक समान होगी। तो हमने जो स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ बनाया, गॉसी पृष्ठ, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई E इक्वल संपूर्ण बंद पृष्ठ इंटीग्रल EdS। एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है और सभी छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों को हमने जोड़ दिया। थीटा हम जानते ही हैं कि थीटा क्या है? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच का कोण था। तो हर जगह यदि हम यहाँ छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और पृष्ठ का अभिलंब
ए होगा, तो दोनों के बीच समांतर हैं, दोनों के बीच कोण क्या होगा 0, ये हम जानते हैं। तो थीटा 0, तो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ए बना, थीटा 0 है तो cos 0 1, तो ई बाहर ले लें, तो ई क्लोज इंटीग्रल डी एस। अब ये डी एस क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ हमने यहाँ लिया होगा, ठीक है ना, उसी प्रकार के छोटे छोटे पृष्ठ हैं, और सभी छोटे छोटे पृष्ठ जुड़े तो संपूर्ण बंद पृष्ठ बन गया। और संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या है, एक गोला है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई, ठीक है। तो आया अपना फाई ई इक्वल ई इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो बाहर का गोला है इसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है। समीकरण 1, चूंकि गॉस प्रमेय से हम जानते हैं, तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 1 और 2 की तुलना कर दें, तो समीकरण 1 हुआ 2 से, बाएं पक्ष बराबर है, दाएं बराबर कर दें, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको कुछ नाम दे दें 3। तो हमने गोली कवच के बाहर जो बिंदु P लिया था, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली। अब हम गोली कवच के लिए दूसरी कंडीशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब हम मानेंगे कि हमारा जो बिंदु P है वो बिंदु P कहाँ आ गया, गोली कवच के पृष्ठ पर, अर्थात बिंदु P यहां आएगा, तो फिर ये दूरी बिंदु P यहां आ गया, तो दूरी कितनी बची, R इक्वल R, है ना। तो दूसरी कंडीशन है हमारी, जब बिंदु पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है, तो जब बिंदु हमारा पृष्ठ पर आ गया, तो इस समय जो बिंदु P की दूरी है, अब बिंदु देखो P यहां था, यहां गया, तो इस समय जो बिंदु P की दूरी है वो दूरी किसके बराबर हो गई, गोली कवच की त्रिज्या के बराबर। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, तो इस स्थिति में कैपिटल R इक्वल स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल स्मॉल r, और समीकरण 3 में मान रखते हैं। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से आ गया अपना E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो R स्क्वायर, ये निकला समीकरण 4। तो दूसरी कंडीशन में हमने गोली कवच के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला जब बिंदु हमारा कहां पर है, पृष्ठ पर है। अब तीसरी स्थिति, तीसरी केस, तो तीसरी स्थिति क्या है, जब बिंदु गोली कवच के अंदर है, कवच के अंदर है, तीसरी स्थिति। तो हमने अब अपना जो बिंदु लिया P, ये बिंदु कहां ले लिया, अब ये बिंदु हमने गोली कवच के अंदर ले लिया, अर्थात हमारा बिंदु P यहां गया कहीं। तो जब बिंदु P यहां आ गया गोली कवच के अंदर, और आवेश तो कहां है, इसके बाहर, मतलब गोली कवच पर, मतलब हमने जब इस गोले को आवेश दिया तो पूरा का पूरा आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर फैल गया था। गोली कवच को जो आवेश दिया वो पूरा आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इसके अंदर आवेश क्या होगा, 0, कोई आवेश नहीं है। और जब कोई आवेश नहीं है तो इस गोली कवच के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल 0, Q इक्वल 0। और जब Q इक्वल 0 तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में Q बराबर 0 रखा, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो विद्युत क्षेत्र कितना मिला, 0। अर्थात गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसको ऑब्जेक्ट के लिए भी ध्यान रखें। तो यहां पर हमने गॉस प्रमेय की सहायता से गोली कवच के लिए 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। जब हमारा बिंदु कहां था, गोली कवच के बाहर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली। जब हमारा बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली।
और जब हमने अपना बिंदु गोली कवच के अंदर लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली। तो इस प्रकार से हमने गॉस प्रमेय का ये दूसरा अनुप्रयोग देखा और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर ये तो हमने पढ़े हैं, तो कुछ आगे का बताएं। तो फिर हम अब अगले क्लास में किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, और किरण प्रकाश की में हम परावर्तन, अपवर्तन, कई प्रकार की पृष्ठें, पूर्णांतरिक परावर्तन, लेंस, इसके बारे में हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।